करने वाले हो प्रभु भक्त शिरोमणि। सकल विधि खरे उतरने वाले हो प्रभु भक्त शिरोमणि। भक्तन से प्यार करने वाले हो प्रभु भक्त शिरोमणि। भक्तन से प्यार करने वाले हो प्रभु भक्त शिरोमणि। नारायण दास नेह निधि लीन्यो अब मान सकल विधि। नारायण दास नेह निधि लीजो अब मान सकल विधि। नारायण दास नेह निधि लीनो अब मान सकल विधि। नारायण दास नेह निधि लीनो अब मान सकल विधि। सेवक को पंखा झलने वाले हो प्रभु भक्त शिरोमणि। सेवक को पंखा झलने वाले हो प्रभु भक्त शिरोमणि। सेवक को पंखा झलने वाले हो प्रभु भक्त शिरोमणि। सेवक को पंखा झलने वाले हो प्रभु भक्त शिरोमणि। भक्तन से प्यार करने वाले हो प्रभु भक्त शिरोमणि। भक्तन से प्यार करने वाले हो प्रभु भक्त शिरोमणि। भक्तवत्सल भगवान की जय। ये तीसरी उलझन का समाधान, मुझको तो इससे समाधान हो गया। अब आप जाने, अगर कोई कहे कि भाई कार्ड में छपा हुआ है भक्त गाथा, अब तुम सुना रहे हो श्री किशोरी जी की करुणा, तुम सुना रहे हो राघव का अनुग्रह, तो बात में फर्क तो नहीं पड़ा? कहा कि नहीं, अगर भगवान की गाथा सुना रहे हैं तो समझिए कि भक्त शिरोमणि की गाथा सुना रहे हैं। भक्त की कथा में और भगवान की कथा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब आज की चर्चा में निर्णय लिया गया है प्रभु की विशिष्ट प्रेरणा से। श्री बंका भैया ने भी, भैया नारायण शर्मा जी ने भी मुहर लगाई है, हामी भरी है। हाँ, ये प्रसंग बढ़िया है। बाबा के पुण्य स्मृति महोत्सव में ये कथा हो रही है, तो बाबा तो श्री किशोरी जी के स्वरूप ही है, और श्री किशोरी जी का निज स्वरूप जो है करुणामय, करुणामय। तो बाबा के पुण्य स्मृति महोत्सव में श्री किशोरी जी की करुणा वाले प्रसंग का अगर चयन किया गया तो यह विषयांतर नहीं है, अनर्गल नहीं है। अब आइए थोड़ी सी भूमिका आज किशोरी जी की करुणा की। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी ये भूमिका। भी मौके से आ गई है, हम भी थोड़ी सेवा करेंगे। बढ़िया है, तो इसकी भी सेवा की जा रही है अवलेह से और काढ़ा से। भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कितने हैं जी? भगवान एक है। वार नारायण भैया, ऐसे ही मददगार बने रहो। भगवान एक है। अगर कोई कहता है कि भगवान दो हैं तो वो अपनी दिमाग की बात उड़ेल रहा है। सबने स्वीकार किया है भगवान दो नहीं होते हैं। दो रूप उनके हो सकते हैं, 2000, 2 लाख, 2 करोड़ रूप हो सकते हैं, लेकिन असंख्य रूप धारण करके भी भगवान एक ही है। भारतवर्ष में प्रकाश करने वाले सूर्य
अरब अफगानिस्तान में रोशनी बिखेरने वाले आफताब और यूरोप और अमेरिका में लाइट देने वाले सन, ये अलग अलग होकर के तीन हैं कि एक हैं? एक ही है। इसी तरह से भगवान एक ही है, परम तत्व एक ही है, परम तत्व एक ही है। उन्हीं को अयोध्या वाले राम जी कहते हैं, ब्रजमंडल वाले कन्हैया जी कहते हैं, श्रीरंगम वाले श्री रंगनाथ भगवान कहते हैं, श्री स्वामी राम कृष्णदेव परमहंस जी मां कह करके उनको संबोधन करते थे। तो किसी और स्वरूप के उपासक ने कहा कि बाबा आप ब्रह्म का भजन क्यों नहीं करते? तो स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस जी बोले, प्यार मेरे मूर्ख, तू जिसको ब्रह्म कह रहा है मैं उसी को मां कह रहा हूं। तो कहा कि वह ब्रह्म है कि मां है? कहा कि वो दोनों है। ये श्लोक तुमने कभी सुना है कि नहीं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव का मतलब क्या हुआ? त्वम मने तुम और एव मने ही। तुम ही माता भी हो और हे प्रभु तुम ही पिता भी हो। तो वह परम तत्व एक ही है। लेकिन उसके मन में आई कि कोई खेल रचावे, कोई लीला रचावे। ठाकुर का एक नाम है लीला प्रिय, लीलाधारी। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। अकेले लीला बनती है क्या? किसी मंच पर आपने देखा है क्या कि अकेला कोई आदमी कोई सब पार्ट अदा कर रहा हो? एकाकी अकेले लीला नहीं बनती है। तो कैसे लीला बनेगी? बोले परिकर सहित, परिकर सहित बद्ध परिकर। बद्ध परिकर माने कमर कस के, कटिबद्ध होकर के। परिकर सहित बद्ध परिकर नित नवल बिहारी, तैयारी नित नई लीला की करे। परिकर सहित बद्ध परिकर नित नवल बिहारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। जब लीला करना होता है ना तो एकाकी बन सके न लीला, तब निज प्रिया निहोरे। एकाकी बन सके न लीला, तब निज प्रिया निहोरे। एकाकी बन सके न लीला, तब निज प्रिया निहोरे। एकाकी बन सके न लीला, तब निज प्रिया निहोरे। श्री भू लीला नीला लही संकेत खड़ी कर जोरे। श्री भू लीला लीला लही संकेत खड़ी कर जोरे। अकेले लीला नहीं बनती है, इसलिए अपनी शक्ति को कहते हैं कि अब हे मेरी आदिशक्ति, अब आप प्रकट होकर के मेरी लीला में योगदान करो। तो उनकी अपनी ही शक्ति प्रकट होकर के और लीला में योगदान करती है। उनके असंख्य रूप हैं उनकी शक्ति के,
जिनमें 3 प्रमुख बताए गए हैं, श्रीदेवी, भूदेवी, लीला देवी, और पाठांतर में कहीं कहीं नीला देवी भी पाठ है। तो कभी तो ये संयुक्त रूप में एक ही होकर के प्रकट होती हैं और कभी एक ही इनकी रुचि जानकर 3 रूप में प्रकट हो जाती हैं। श्री रामावतार में एक ही रूप में शक्ति उनकी अवतरित हुई है। आदि शक्ति जय जग उपजाया। और श्री कृष्णावतार में तीनों रूप से अलग अलग 3 प्रकार की लीला करनी है, इसलिए अलग अलग। ब्रज में कुछ और तरह की लीला करनी है, इसलिए ब्रज लीला में योगदान के लिए और रूप में, और मथुरा में भी लीला करनी है, इसलिए वहां के लिए और रूप में और प्रकार से योगदान करने वाली, और द्वारका में चल करके कुछ और प्रकार की लीला करनी है, इसलिए कुछ और प्रकार से। तो ये 3 प्रमुख रूप बताए गए, श्रीदेवी, भूदेवी और लीला देवी। तो बताया गया श्री रामावतार में संयुक्त रूप में एक ही होकर के आई हैं, उनका नाम है श्री सीता महारानी। और श्री कृष्णावतार में 3 रूप से प्रकट हुई हैं, श्रीदेवी भी, भूदेवी भी और लीला देवी भी। श्रीदेवी श्री रुक्मिणी जी महारानी, भूदेवी श्री सत्यभामा जी हैं और लीला देवी श्री राधा रानी। जहां नीला पाठ है, लीला रूपणी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी, और नीला जहां पाठ है वहां नीला देवी से मतलब श्री नील वर्णा यमुना जी कालिंदी जी। द्वारका में भगवान की 8 पटरानियों में से एक है। तीनों रूप से, धाम में भी और धरती पर भी। नारी का 2 स्वरूप होता है, पति के प्रति वह पत्नी है और पुत्रों के प्रति वह मां है। तो जब पति के प्रति पत्नी के रूप में बरतना होता है तो श्री देवी रुक्मिणी जी बन के आती हैं और भूदेवी सत्यभामा जी के रूप में प्रकट होती हैं और लीला देवी श्री राधा रानी के रूप में प्रकट होती हैं और नीला देवी श्री नील वर्ण की, आप लोग पद गाते हैं ना, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे माने कारो कारो, यमुना जी को पानी लागे। हाँ, तो सांवरे रंग की नील वर्णा श्री यमुना जी कालिंदी देवी, ये 8 पटरानी में से एक है। विभिन्न रूप से प्रभु की सेवा करती है। अभी हम केवल 2 स्वरूपों की चर्चा करेंगे, श्रीदेवी और उनके स्वामी भगवान श्री हरि। ये धाम में नित्य किशोर स्वरूप से 16 वर्ष की अवस्था, हम लोगों की तो 18 और 20 और 25 होने के समय में दाढ़ी मूछ निकल आती है, रोज हजामत बनवानी पड़ती है। भगवान को दाढ़ी मूछ अगर चाहे तो प्रकट भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें दाढ़ी मूछ वाले, पसीना वाले और मलमूत्र वाले और संसारी विकार उनमें नहीं होते। खोड़स वर्ष किशोर राम नित सुंदर राजे। श्री किशोरी जी जब भी प्रकट होंगी तो उनकी बुढ़िया माई वाला स्वरूप आप कभी नहीं देख सकते।
उनके केस पके हुए हों, उनके भौहों में ललाट में झुर्री पड़ गई हो, ऐसा स्वरूप कभी नहीं। बराबर 16 वर्ष की किशोर अवस्था वाली स्वरूप से श्री किशोरी जी भी और नित्य किशोर स्वरूप से प्रभु। तो ये अपने धाम में युगल स्वरूप सतत विराजते हैं। निर्गुण निराकार के प्रति मान्यता रखने वाले लोग सोचते हैं कि सगुण साकार तो बनता बिगड़ता रहता है। संसार का सगुण साकार स्वरूप बनता बिगड़ता रह सकता है, लेकिन प्रभु का सगुण साकार स्वरूप बनता बिगड़ता नहीं है। जो त्योकाल एक रस रही, महिमा निगम नेति कही कही। तो प्रभु ने आपस में इशारा किया और निर्णय लिया कि अब हमको 2 रूपों में प्रकट हो जाना है और जगत का विस्तार करना है, लीला करनी है। तो एक तत्व द्वय विधवय, एक तत्व द्वय विधवय, भक्तन मनोभिराम। प्रगटे जुगल स्वरूप में प्रभु श्री सीताराम। प्रगटे जुगल स्वरूप में प्रभु श्री राधे श्याम। सीताराम कहने पर भी, राधे श्याम कहने पर भी आप चौंकिएगा नहीं, वे एक ही हैं। लक्ष्मी नारायण कहने पर भी चौंकिएगा नहीं, वो एक ही है। एकता का प्रमाण बता दूं, जैसा मैंने समझा है सदग्रंथों और सत्पुरुषों के कथनानुसार, भृगु जी ने छाती में लात मारे थे। कहां पर जी? वैकुंठ धाम में। वैकुंठ धाम में शेष सैया पर पौड़े हुए प्रभु के छाती पर भृगु जी ने चरण प्रहार किया था। वो चरण की छाप आज तक उनके वक्षस्थल पर विराजमान है। मोहर सी लग गई। जिस पर मोहर नहीं होती है वो सरकारी स्वीकृत बात नहीं मानी जाती है रजिस्ट्री में। मोहर तो लगी नहीं, तो ले भाई अब लगा देता हूं। तो भगवत्ता की महानता की परीक्षा लेने के लिए भृगु जी नियुक्त किए गए। भृगु जी ने हमेशा के लिए भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर चरण छाप की मोहर लगा दी। इसी को दिखा करके राम जी परशुराम जी को झुका दिए। धनुष टूट चुका है, जनक जी की चिंता दूर हो चुकी है, जानकी को कुंवारी रहने का भय समाप्त हो चुका है, बात बनी है। शंकर जी को भी प्रसन्नता हुई है। हे भृगुनाथ, हे परशुराम जी, बतिया मत बिगारी, हमरा छतिया और निहारी, सुनी ए भृगुवर बाबा। बतिया मत बिगारी, हमरा छतिया और निहारी, सुनिए भृगुवर बाबा। बतिया मत बिगारी, हमरा छतिया और निहारी, सुनी ए भृगुवर बाबा। बतिया मत बिगारी, हमरा छतिया और निहारी, सुनिए भृगुवर बाबा। हुई है रऊरा मनवा के विश्राम, सुनिए भृगुवर बाबा। हुई है रऊरा मनवा के विश्राम, सुनिए भृगुवर बाबा। हम कैसे करी रऊरा से संग्राम, सुनिए भृगुवर बाबा। हम कैसे करी रऊरा से संग्राम, सुनिए भृगुवर बाबा। बार बार ललकार रहे परशुराम बाबा कि आओ संग्राम करो, लड़ो।
हम आपसे लड़ाई करेंगे तो पूजा किसकी करेंगे, चरण किसका पूजेंगे? अब लड़ा दीजिएगा तो मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मैं विजयी घोषित हो चुका हूं। कैसे? बोले हमारी छतिया की ओर देख लीजिए, बतिया जन बिगारी, हमारा छतिया और निहारी। तो कहते तुम्हारा छतिया पर का है जो निहारा? तो कहते हैं कि लागल बाटे मोहर रौरा पूर्वज के धरोहर, सुनिए भृगुवर बावर। लागल बाटे मोहर पूर्वज के धरोहर, सुनिए भृगुवर बावर। आपके पूर्वज भृगु जी की मुहर लगी हुई है, देख लीजिए। उसके बाद अगर ललकारिएगा तो चुनौती स्वीकार करूंगा। इसी चिन्ह को देख करके भृगु जी ने कहा, आपकी छाती पर मेरे पूर्वज भृगु जी का चरण चिन्ह है। इसका मतलब कि आप केवल दशरथ जी के बेटा नहीं हैं, आप साक्षात नारायण हैं, दशरथ नंदन बन के आए हैं। एक तो ये, और दूसरा श्रीवत्स रेखा, और तीसरा कौस्तुभ मणि। ये ठाकुर जी के हृदय पर तीनों होंगे ही, और इनके बिना आज के जो बनावटी भगवान लोग घूम रहे हैं कि मैं भगवान हूं, वो लोग झूठे साबित हो जाएंगे। तो श्री प्रभु धाम में विराजमान हैं और दो रूप में प्रकट हो चुके हैं, जगत जननी के रूप में भी और जगत पिता के रूप में भी। इसीलिए तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो अब तत्व वही है, लेकिन जब दो रूप धारण किया, एक रूप से पिता का रूप और एक रूप से माता का रूप, तो पिता के रूप धारण करने में उनको कहा है ना कि तुम जो कहो करहु सब साचा, जस काछी तस चाहिए नाचा। जैसा काछ काछते हैं वैसा ही नाच भी नाचना पड़ता है। जब पिता वाला काछ काछे तो आपको पितृत्व की वाली भूमिका निभानी पड़ेगी, और माता वाली काछ काछे तो मातृत्व वाली भूमिका निभानी पड़ेगी। पिता के अंतर्गत अपने ही संतानों के प्रति शासकत्व होता है। खबरदार जो गलत रास्ता अपनाया तो तू मेरा बेटा है तो क्या, अगर तू गलत काम करेगा तो मैं होकर के तुम्हारे लिए दंड का भी विधान करूंगा। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म। तो हमारी संतान है तो क्या, अगर गलत काम करेगा तो मैं तेरे लिए दंड का विधान करूंगा। तान अहम द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम यजस्रमेव क्षिपाम यजस्रमशुभान आसुरी स्वेव जोनिषु। आसुरी योनियों में उनको सुअर बना के, कुत्ता बना करके, उनको मोरी का कीड़ा बना करके, उनको नरकों में भेज करके, और उनकी गलतियों का प्रायश्चित कराऊंगा उनसे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। तो अब श्री किशोरी जब प्रभु गलत आचरण व्यवहार करने वाले अपने संतान रूपी जीवों के प्रति कुछ कड़ा रुख अपनाते हैं, तो श्री किशोरी जी कहती है कि आपने पिता वाली भूमिका स्वीकार की है, इसलिए आप शासकत्व और न्यायकत्व में दंड का भी विधान कर सकते हैं। मुझे आपने कौन सी भूमिका दी है? बोले कि मातृत्व की भूमिका दी है। तो बोले माता शासकत्व और न्यायकत्व की भूमिका नहीं निभाती है, माता तो
कृपा और प्यार वाली भूमिका निभाती है। मैं तो कृपा और प्यार वाली भूमिका निभाऊंगी। आज इस पर बहुत बढ़िया ढंग से हमारे नारायण भाई ने सुनाया था, बहुत प्यारा लगा। बाबा की और श्री भाई जी की बातों का सारांश। तो जब प्रभु कड़ा रुख अपनाते हैं, इस पर एक बड़ा प्यारा श्लोक है, पितेव त्वत्प्रेयान् पितेव त्वत्प्रेयान् जननी परिपूर्णागसि जने हितस्रोतो वृत्त्या भवति च कदाचित् कलुषधी किमेतत् निर्दोषः क इह जगतीति त्वमुचितैरुपायैर्विस्मार्य स्वजनयसि माता तदसि न। हे जगत जननी परिपूर्णागसि जने, हे जगदम्बे भरपूर अपराध करने वाले लोगों के प्रति, जीवों के प्रति तव प्रेयान, आपके प्राणनाथ प्रियतम, कदाचित कलुषधि अपि भवति, कभी कभी कठोर रुख भी अपना लेते हैं। किस लिए? इनका विनाश कर डालो इसलिए न हित स्रोतो वृत्त्या। माता पिता बच्चों पर तमाचा तानते हैं तो उसका विनाश करने के लिए नहीं, बल्कि उनका हित हो, बढ़िया सांचे में ढले, हमारा नाम ऊंचा करे, हमारा नाम बदनाम न करे, इसलिए। तो जब प्रभु तमाचा उठाते हैं बच्चों के ऊपर, जीवों के ऊपर, तब श्री किशोरी जी कहती हैं कि मैं तत्, ये क्या कर रहे हो प्रभु, ये क्या कर रहे हो? बोले इन्होंने गलती की है, उसके लिए इनको दंड देने की बात सोच रहा हूं। तो श्री किशोरी जी कहती हैं कि ये किसके किसके हैं? आपके हैं कि नहीं? बोले हैं तो हमारे। तो कहा कि हमारे होकर के गलती करेंगे तो दंड के भागी नहीं होंगे। तो श्री किशोरी जी कहती हैं कि क ये जगती, इस जगत में कौन है, ऐसा कौन है जो न अपराध देती, जिससे भूल नहीं होती, किससे गलती नहीं होती है। बचपन में तो खास करके बच्चों से गलती होती है, तो गलती का परिणाम केवल दंड। दया करो प्रभु, इन पर दया करो। इसी भाव का एक गीत गा करके वाणी को विराम दूंगा। आज तो 5 से 7 तक की घोषणा है ना, तो अभी है 5-7 मिनट, 7 बजे विश्राम दे दूंगा। जिनकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई, श्री जी करुणामयी। जिनकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई, श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार, जाकी करुणा की धार बहे नित प्रति नई, श्री जी करुणामयी। जाकी नित्य प्रति जिनकी करुणा की धार बहती रहती है, वो श्री जी परम करुणा में जीवों को कर्म का फल दंड भुगतते देख करके जब ये जीव कराह उठते हैं, चीख चिल्ला उठते हैं, तब दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई। दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई। दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई। देख जीवन
मन को सहज जो द्रई। इनकी सुधि लो प्राणनाथ, इनकी सुधि लो प्राणनाथ, ऐसी प्रेरणा दई श्री जी करुणामयी। इनकी सुधि लो प्राणनाथ, सहज प्रेरणा दई श्री जी करुणामयी। इन पर दया करो नाथ, इनकी सुधि लो। तो प्रभु कहते हैं कि आपका यह रुख इन बच्चों को बिगाड़ने वाला है। ऐसे सह देती रहोगी, दोषी बच्चों को भी अपराध विचार करके करुणा करो कि प्रेरणा देती रहोगी, ये बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये दोष के कोष बनते जा रहे हैं। श्री किशोरी जी ने कहा कि ठीक है, जीव दोष के हैं कोष, ये कोई बात ना नई। जीव दोष के हैं कोष, ये कोई बात ना नई। लेकिन हैं तो अपनी ही संतान, हैं तो अपनी ही संतान, भले गही दुष्टई श्री जी करुणामयी। है तो अपनी ही संतान, भले गही दुष्टई श्री जी करुणामयी। भले इनमें दोष आ गया है, अपनी ही तो संतान है ना। कोई बच्चा मोरी में गिर गया, गंदगी लग गई, तो उसको हमेशा के लिए छोड़ देंगे, तू गंदा हो गया जा ना। पिताजी को भले उसमें घृणा हो, लेकिन मां तो उठा करके अपने अंचल से उसकी गंदगी को पोंछती है और कहती है कि हे नाथ, ये जीव दोष के कोष, पहले से दोष के कोष नहीं थे, अब हो गए हैं। कब से और क्यों? इनमें